आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम लोग तो हिंदी भाषा से है ही हैं, हमें अपना इतिहास जानना चाहिए। और जो भी हिंदी का अध्यापक बनना चाहता है उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, किसी भी चीज का इतिहास होता है, ठीक है ना, किसी भी चीज का एक इतिहास होता है। वैसे जो हमारी भाषा है हिंदी है, उसका भी एक इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी भाषा कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कैसे विकसित हुई, ठीक है, कौन कौन विद्वानों ने हिंदी साहित्य इतिहास में योगदान दिया, ठीक है। उसके बाद जो है आगे हमें कुछ करने में समझ में आएगा। जैसे कि पहला पेज जो हिंदी साहित्य आपका लिखा है, ये हिंदी साहित्य इतिहास एक किताबें होती हैं, और हमने बताया ना कि पहला प्रयास जो लिखा किसी हिंदुस्तानी ने नहीं किया है, हमारे यहाँ हिंदी भाषा के व्यक्ति ने नहीं किया। फ्रांस के रहने वाले थे गासा दासासी, और उन्होंने ही फ्रेंच भाषा में इस्तुआर दा लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, ठीक है। और इसको 3 बार उन्होंने, एक बार 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और दूसरी बार 1847 में, और तीसरी बार 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और 738 कवियों का इन्होंने वर्णन किया। अब सोचिए 738 कवियों को इनको संग्रह करने में, उनके बारे में जानकारी हासिल करके लिखने में कितना मेहनत करना पड़ा होगा, ठीक है। और चूंकि फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा हिंदुस्तानी ग्रंथ, अब भारत के लोग तो फ्रेंच भाषा में पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए लक्ष्मी सागर वासुदेव, कौन, लक्ष्मी सागर वासुदेव ने इसका अनुवाद किया। क्या क्या अनुवाद किया? तो आगे लिख सकते हैं इसका अनुवाद, किसका, इसी जो किताब का, इसका अनुवाद, इसका अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर, नाम सुना कभी कभी इसने, लक्ष्मी सागर वासुदेव, वासुदेव शुद्ध शब्द दिखाइएगा, वासुदेव, लक्ष्मी सागर वासुदेव ने किया। तो ये था पहला किताब जो हिंदी साहित्य के, भारत के जो हिंदी के बारे में लिखने वाले विद्वान थे, कवि थे, उनके बारे में किसी ने इकट्ठा लिखा, एक जगह मिलने पढ़ा, एक जगह पढ़ने को मिला। वो कौन सी किताब थी? इस्तुआर दा लिटरेचर हिंदुस्तानी। अब पूछता भी है कि हिंदी साहित्य की पहली किताब कौन सी है, तो यही नाम है। और चूंकि देख रहे हैं कितना कठिन है, तो इसका याद कर लीजिए, खूब रख लीजिए। और विद्वान तो बहुत आसान है, गारसा दा दासी। भाषा पूछे फ्रेंच भाषा, गारसा दासी कहाँ के थे? फ्रांस के थे। किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में। किताब का क्या नाम है? हिंदुस्तानी, ठीक है। पूरा नाम पढ़ लीजिए, इस्तुआर दा लिटरेचर हिंदुस्तानी। और किसने इसका अनुवाद किया? लक्ष्मी सागर वासुदेव। यहाँ लगा है उच्चारण होना चाहिए, वासुदेव, ठीक है ना, ने किया। ये महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो है बहुत सारी किताबें लिखी गई, अभी हम चर्चा करते हैं। अंग्रेजी भाषा में एडिसन ग्रीव, ये एक विद्वान है जो अंग्रेजी विद्वान है। कौन से है? अंग्रेजी विद्वान है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा में एडिसन ग्रीव जी ने कौन सी किताब लिखी? ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। कौन सी किताब लिखी? एडिसन ग्रीव जी ने, इसको कर दीजिए, क्या लिखा? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर
नामक हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा। नाम अंग्रेजी है लेकिन किसका है? हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा। ठीक है। अब इनके बाद एक विद्वान आते हैं जो ये है, क्या नाम है? गारसादा तासी। कौन है? गारसादा तासी। गारसादा तासी ने क्या किया था? 738 कवियों को ढूंढा था और उनके चरित्र के बारे में, जीवन के बारे में, उनकी रचना शैली को बहुत अच्छे से लिखा था। ठीक है ना? इन्होंने लिखा है, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन गारसादा तासी जो जैसा लिखा है उन्हीं की परंपरा को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, तासी की परंपरा को आप आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सिंगर को जाता है। किसको? शिव सिंह सिंगर। तो पॉइंट नंबर 3 डाल सकते हैं, तासी की परंपरा को। प्रश्न पूछ सकता है कि तासी की परंपरा को आगे किसने बढ़ाया? तो शिव सिंह सिंगर। तासी की परंपरा को, तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सिंगर को है। किसको? शिव सिंह सिंगर। शिव सिंह सिंगर, शिव सिंह सिंगर को है। इन्होंने 1883 ईस्वी में, में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था शिव सिंह सरोज। क्या नाम? सिंगर को है जिन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सिंह, ये किताब का नाम है। अच्छा, शिव सिंह सरोज में सर्वप्रथम कवियों के जीवन वृत्त को भी लिखा। कवियों के जीवन वृत्त को भी लिखा कि कवियों का रहन सहन, बोलचाल, भाषा, उनका परिचय, कौन क्षेत्र कहाँ थे, उनका जीवन संग्रह भी एक प्रकार से किया। उसके बाद ये तो 3 किताबें आ गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो किताब आई, जो पहली बार इन्होंने कवियों को लिखा, संग्रह किया, लेकिन उन्होंने उतना समय को ध्यान नहीं दिया कि कौन कवि पहले हुआ, कौन बाद हुआ, उनको सीरियल लिखा जाए, जिसको कहते हैं क्रमबद्ध। क्या कहते हैं? क्रमबद्ध। तो पहली बार कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार अगर किसी ने वर्गीकरण किया तो वह है जॉर्ज ग्रेशन। कौन है? जॉर्ज ग्रेशन। ये भी देखिए नाम क्या है, सब विदेशी मिल रहे हैं। जॉर्ज ग्रेशन। उन्होंने पहली बार सारे कवियों को क्या किया? समय, काल क्रमानुसार, समय के अनुसार, कवियों लेखकों को समय के अनुसार जैसे जैसे हुए काल क्रमानुसार उनका वर्गीकरण किया और अपने किताब में उनको लिखा। और इनकी किताब छपी है 1889 ईस्वी में, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। देखते हैं नंबर 4, इधर वाला डाल दे, थोड़ा सा ब्रेक करो। पहली बार कवियों, देखिए जो जॉर्ज ग्रेशन है ना, इन्होंने क्या किया, इसके पहले तो ग्रंथें लिखी गई थी हिंदी साहित्य में, इन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि कवियों को लिखा जाए उनके समय के हिसाब से। जैसे मास्टरों को भी जूनियर हाई स्कूल में कौन कौन अध्यापक है तो बता दो, सर जी आए, फलाने आए, ढमाके आए, लेकिन किसी का क्रम ना हो। अब पता नहीं, तुम्हारे बताने से पता नहीं चला कौन पहले आया कौन बाद में। लेकिन अगर शुरू से जब से स्कूल खुला
तब से क्रमानुसार पहले फलाध्यापक आए, फिर आए, तो वो एक व्यवस्थित हो जाए। तो इन्होंने जॉर्ज ग्रेशन ने क्या किया, पहली बार कवियों और लेखकों का क्या क्या काल क्रमानुसार, किस हिसाब से, काल क्रमानुसार, कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण पहली बार कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण कौन किया, जॉर्ज ग्रेशन ने कब किया, 1889 ईस्वी। ये भी पूछ लेता है, किताब का नाम पूछ लेता कब छपी, इन्होंने कब जो है किया, 1889 ईस्वी में। द मॉडर्न, और किताब का नाम थोड़ा कठिन है तो समझ लीजिए, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान में किया, किताब का नाम हो गया हिंदुस्तान में किया। ठीक आता है लिटरेचर, ठीक है ना। तो जहां जहां देख रहे हैं लिटरेचर, मॉडर्न माने बिल्कुल नया सा है, ठीक है। तो इन्होंने अपने किताब का नाम लिखा, दीजिए क्या लिखा, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान। में पढ़ के बोल दे रहा हूं कि आप उच्चारण समझ जाए कैसे करना है। और जो है इसका प्रकाशन जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। इसका जो प्रकाशन हुआ कहाँ हुआ, एशियाटिक सोसाइटी, क्या इसका प्रकाशन, आगे लिख सकते हैं, जो किताब है इसका प्रकाशन कहाँ हुआ है भी जान जाओ आप लोग। इसका प्रकाशन, हालांकि प्रकाशन कोई जल्दी पढ़ाता होता नहीं है, लेकिन लिख दे रहे हैं, पूछ ही बैठे, कब कौन सा प्रश्न आ जाए कुछ कहा जा सकता नहीं है। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का है क्या, सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में, ठीक है। उसी जो पत्रिका थी उसी में से होता है कि मान लीजिए बहुत बड़ी किताब है तो पत्रिका निकल रही, तो थोड़ा थोड़ा करके उसमें छप के आता रहा। एशियाटिक सोसाइटी आप पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ, पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। जब आप हिंदी टीचर बनने के लिए परीक्षा देते हैं ना, तो मान के चलिए ये हर चीज के लिए तैयार रहिए, कहीं से भी प्रश्न आएगा तो हम उत्तर देना ही देना हमको है। ये नहीं कि फालतू चीज है इसको नहीं पढ़ेंगे, कहीं से भी कोई भी प्रश्न उठा सकता है। अब ये भी देखिए जो लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान, नमो से पता चला कि हिंदी में नहीं छपी होगी, अंग्रेजी में छपी है। अब इसका भी किसी ने अनुवाद किया, ये भी पूछ सकता है कि भाई ये जो लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान है इसका अनुवाद किसने किया, पूछ सकता है। तो किसने किया ये भी आप लीजिए, इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। किशोरीलाल गुप्त ही तो है, हाँ। इसका अनुवाद, इस ग्रंथ का अनुवाद, ठीक है, इसका अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया।
ये ऐसे विद्वान रहे जिनको अंग्रेजी भी आता रहा होगा, हिंदी भी आता रहा होगा, तो अंग्रेजी पढ़ा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। और क्या, इसका अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने, या पूछ सकता है कि इस किताब का अनुवाद किसने किया। किशोरीलाल गुप्त ने किया, ठीक, किशोरीलाल गुप्त ने किया। और इन्होंने इसका अनुवाद ही नहीं किया, बल्कि कहा हिंदी साहित्य का अगर पहला कोई किताब है तो यही है। क्या कहा, अगर हिंदी साहित्य बढ़िया कोई पहला किताब है तो हम तो पहला इसी को मानेंगे, क्योंकि इसके पहले जो लिखे गए उनको कुछ पता नहीं है, कौन कहाँ डाला थी, कौन कहाँ, उनका कोई कालक्रम और विवरण सही से नहीं है। और इन्होंने जो हम कालक्रमानुसार लिखा है, तो इन्होंने कहा भाई ये जो किताब है, ये प्रश्न आ सकता है कि किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ को प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास कहा। तो प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे कहा, इसी को कहा, किसे, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, गुप्त ने किया। और इसे आगे लाइन जोड़ दीजिए, भूल जाओ, और इसे हिंदी साहित्य का, और इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना, प्रथम इतिहास माना। तो देखिए भाई, अगर प्रश्न करता है हिंदी साहित्य का पहला प्रथम ग्रंथ कौन है, तो प्रथम ग्रंथ ये नहीं है। प्रश्न पूछ सकता है हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन है? गारसा दत्तासी ने लिखा इस्तवार द लिटरेतुर हिंदुस्तानी, वो प्रथम ग्रंथ। लेकिन अगर पूछता है कि किसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है, तो द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसको प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ठीक है ना। तो इसको प्रथम इतिहास, साहित्य का इतिहास, प्रथम इतिहास माना, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, प्रथम ग्रंथ माना, प्रथम ग्रंथ माना, ठीक है ना। बात समझ में आई? कई तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन है? गारसा दत्तासी की मॉडर्न, ठीक है, ये तो गारसा लिटरेचर हिंदुस्तान। और ये क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसको विद्वानों ने कहा कि ये सही है, इसको ही मानना चाहिए और कोई बात नहीं है। इसके बाद अभी हिंदी साहित्य के लेखक और आ रहे हैं, मिश्र बंधुओं का नाम आता है। कौन? मिश्र बंधु। अब ये मिश्र बंधु कई भाई थे, बंधु से पता चलता है कि मिश्र मतलब मिश्र उनकी टाइटल थी, 2-3 भाई थे, ठीक है, उनके मिश्र टाइटल थी, और वो लोग मिल करके लिखते थे। क्या लिखते थे? मिल करके, कोई कहानी लिखते थे, कोई कविता लिखते थे, तो तीनों भाई क्या करते थे? मिल करके लिखते थे। समझ नहीं समझ? तो पूछ सकता है कि मिश्र बंधु, अभी बाद में बताएंगे मिश्र बंधुओं के बारे में, बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी ये मिश्र बंधु आते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद, ठीक है, ये 4 भागों में विभक्त है और इसको लिखाया गया है। और हमारे ख्याल से आप इतने लिख लीजिए, इसके बाद फिर मिश्र बंधु से कल लिखाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।